क्विक फ्लैश न्यूज हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। क्या सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे किसी देश की पूरी कहानी बता सकते हैं? अक्सर किसी देश के मिजाज को समझने के लिए इतिहास की मोटी मोटी किताबें नहीं, बल्कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां ही काफी होती हैं। तो आज हम एक सफर पर चल रहे हैं 22 अप्रैल 2026 के भारत में। एक ऐसा दिन जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। हमारा आज का सफर इसी एक सवाल के चारों ओर घूमेगा। सोचिए, एक ही दिन और एक ही देश। एक तरफ दुनिया में जंग के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही घर में कहीं उम्मीद की किरण है तो कहीं मातम का अंधेरा। ये जो विरोधाभास है, ये हमें आज के भारत के बारे में क्या बताता है? चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय हलचल है जिसका असर सीधे भारत पर पड़ रहा है, और कैसे ये तनाव देश के अंदर तक महसूस किए जा रहे हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं अमेरिका और ईरान पर। उनके बीच जो एक नाजुक सा सीज़फायर था, वो आज खत्म हो गया है। और जब दुनिया की एक महाशक्ति सीधे सीधे धमकी दे और दूसरा देश बात करने से ही मना कर दे, तो पूरी दुनिया सांस रोककर देखने लगती है। और हां, ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है। इसका सीधा असर हम पर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पर और हमारे लोगों पर। और ये असर सिर्फ तेल की बढ़ती कीमतों तक सीमित नहीं है। हाँ, ये अच्छी खबर है कि हमारा एक ऑयल टैंकर सेफ वापस आ गया है, लेकिन इस पूरी लड़ाई की आग में हमने अपने 8 भारतीय नागरिकों को खो दिया है। ये है असली कीमत, एक ऐसे युद्ध की मानवीय कीमत जो भारत को चुकानी पड़ रही है। और जब बात बाहरी खतरों की हो, तो भारत का रुख एकदम साफ और सख्त है। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है और भारतीय सेना का एक ही संदेश गूंज रहा है: भारत कुछ नहीं भूलता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने खोया था, और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का एक पक्का वादा भी। तो एक तरफ है सरहदों की हिफाजत और दूसरी तरफ भविष्य का निर्माण। चलिए अब इन बाहरी तनावों से थोड़ा हटकर देखते हैं कि देश के अंदर क्या बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं बन रही हैं। ऐसी योजनाएं जो आने वाले कल की तस्वीर बदल सकती हैं। इसे कहा जा रहा है भारत की तीसरी आंख। इसका नाम है प्रज्ञान सिस्टम। सोचिए, एक पूरी तरह से भारत में बनी एआई टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम में पूरे देश पर नजर रखेगी। ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का और नए जमाने के खतरों से निपटने का एक आत्मनिर्भर तरीका है। 594 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दूरी है जो अब बहुत जल्द कम होने वाली है। यह है नया गंगा एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ेगा। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये विकास के, तरक्की के नए रास्ते हैं जो लाखों लोगों के लिए खुलेंगे। और अब ये नंबर देखिए, 100%। इसका मतलब है एक बहुत बड़ा और साहसी लक्ष्य। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से नहीं, बल्कि इथेनॉल जैसे साफ ईंधन से चलें। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां तेल के दाम का कोई भरोसा नहीं, ये आत्मनिर्भरता की तरफ कितना बड़ा कदम है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी योजनाएं और देश की तरक्की की बातें, लेकिन इन सब के बीच एक और भारत भी तो है, जो हर रोज जीता है, हर रोज संघर्ष करता है और हर रोज उम्मीद की एक नई सुबह देखता है। चलिए अब देश की इसी रोजमर्रा की धड़कन को महसूस करते हैं, जहां हर कदम पर एक नया विरोधाभास है। एक ही दिन की तस्वीरें हैं। देखिए, राजस्थान में किसानों के खाते में पैसा आ रहा है तो चेहरे पर मुस्कान है। उधर पंजाब में लोग गर्मी और 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती से परेशान हैं। बिहार में नौजवानों के लिए रोजगार मेले लग रहे हैं, एक उम्मीद है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में पुलिस एक पाकिस्तानी क्रिमिनल मॉड्यूल को पकड़ रही है। कहीं राहत, कहीं आफत, कहीं उम्मीद, कहीं खतरा। यही है भारत की असली जमीनी हकीकत। और हां, इन सब खबरों के बीच भला राजनीति कैसे पीछे रह सकती है? संसद में आज भी माहौल गर्म है। कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रस्ताव ला रही है तो बीजेपी भी कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार कर रही है। मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जोर शोर से जारी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो देश में शायद ही कभी बदलती है। लेकिन इन बड़ी योजनाओं और इस राजनीतिक शोर शराबे से परे कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कहानियां हैं जिंदगी और मौत की, क्योंकि कई लोगों के लिए दिन का सबसे बड़ा सवाल तरक्की नहीं, बल्कि बस जिंदा रहना है, और इसकी एक कीमत है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये आज के दिन की सबसे दुखद हकीकत है। केरल में पटाखों के धमाके में 13 जानें चली गईं।
मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में 6 और महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री ब्लास्ट में 2। अलग अलग जगह अलग अलग हादसे, लेकिन मातम एक जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर दिन की एक मानवीय कीमत होती है। और शायद आज के दिन की सबसे बड़ी और सबसे दिल तोड़ने वाली तस्वीर यह है, बाड़मेर की ऑयल रिफाइनरी, देश की शान, जिसका उद्घाटन कल खुद प्रधानमंत्री करने वाले थे, आज ठीक एक दिन पहले वो आग की लपटों में घिर गई। एक सपना जो हकीकत बनने से बस एक कदम दूर था, एक भयानक त्रासदी में बदल गया। इससे बड़ा और दर्दनाक विरोधाभास आज के दिन का और कोई नहीं हो सकता। तो हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं, अपने पहले सवाल पर। जब एक ही दिन में एक देश एक तरफ आसमान छूने की तैयारी कर रहा हो और दूसरी तरफ जमीन पर इतनी बड़ी त्रासदियों से जूझ रहा हो, तो उसका असली रास्ता क्या है? तरक्की और त्रासदी की इस खींचतान में आखिर भविष्य तय कौन करेगा? क्विक फ्लैश न्यूज़ हिस्ट्री पर हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर इस उलझी हुई दुनिया को थोड़ा और बेहतर समझ सकें।